स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 4103 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आई थी अलग अलग डिवीजन की तरफ से, जिसमें कुछ जगहों पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ जगहों पे ज्वाइनिंग, ये सारा प्रोसेस चल रहा है जब से अप्रेंटिस आई थी उसके बाद से। इसी क्रम में एक और डिवीजन से यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है डीवी के लिए यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी किया गया एंड वो मेल के माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है। और मेल में आप देखेंगे तो 5 से 6 अटैचमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको कि हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो आप कैसे उसको बनवा के और फिर कैसे आप यहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिनका भी साउथ सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा में सिलेक्शन हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे और कैंडिडेट्स तक भी ये बात पहुँच सके। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए, रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट BZA डिवीजन में विजयवाड़ा डिवीजन, इसको हमें श्रीकांत जाधव जी ने भेजा। इसी तरह से आपके पास भी कोई अगर मेल आता है तो आप ये टेक स्टडी आईटीआई मेल आईडी पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे सब तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। जैसे देखिए, इनको यहाँ पे डाउट था कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, थोड़ा बताइए, तो हम आप सब तक ये चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर शेयर किया करिए। यहाँ पे जो मेल आया देखिए, इसमें रिपोर्टिंग डेट जो दिया गया सीरियल नंबर 1 से 114, टोटल 114 कैंडिडेट्स को यहाँ शॉर्टलिस्ट किया गया एंड उनको 8 दिसंबर 2023 फ्राइडे के दिन यहाँ पे बुलाया गया है। एंड आपको इसके कहाँ पे जाना है, वेन्यू देख लीजिए, बिसाइड विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड, नियर DRM ऑफिस विजयवाड़ा। रेलवे स्टेशन से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पैदल चल के जा सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबको बता दें, रेलवे की प्रेजेंट टाइम में 3 बड़ी अप्रेंटिसशिप जो है उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक NCR प्रयागराज के 1664 पोस्ट पे, एक NER गोरखपुर 1104 पोस्ट पे एंड एक आपका SER कोलकाता 1785 पोस्ट पे। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें आप लोग ये फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने बना दिया, आप आसानी से मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। अटैचमेंट में देखें तो यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, जिनको आपको किसी गेस्टेड ऑफिसर से बनाना है, ठीक है। वो आपके तहसीलदार भी हो सकते हैं, ठीक है, SDM ऑफिस से बनवा सकते हैं आप। कोई गेस्टेड डॉक्टर हो आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस की जो गाइडलाइन है वो बताई गई है। कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा। एग्रीमेंट बॉन्ड एक दिया गया, जिसको आपको एक स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करा के एंड विटनेस का साइन, ये सब कुछ करा के, गार्जियन का साइन करा के ले जाना होगा। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और एक यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस का आपका गाइडलाइन दिया गया, जिसमें टोटल 114 कैंडिडेट्स का ऑफर लेटर बना के अटैच किया गया डीवी के लिए। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये ऑफर लेटर, जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, रेफरेंस टू द एबव यू हैव बीन सेलेक्टेड अंडर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेड कारपेंटर, ऊपर आपका नाम एंड एड्रेस सब दिया हुआ है, इन CNW यानी कैरेज एंड बैगन डिपो विजयवाड़ा, ठीक है। तो इनको डीवी के लिए बुलाया गया कारपेंटर ट्रेड में। क्या क्या लेके जाना है देखिए, तो सबसे पहले आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो दिखाया गया वो, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एंड एग्रीमेंट बॉन्ड, ये आपको ले जाना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और क्या क्या ले जाना है, तो अपनी 10वीं की ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको ले जाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आपको लेके जाना है। इन केस द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय यू फाउंड टू बी फॉल्ट, अगर वो फॉल्स पाया जाता है, गलत, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका एक एग्जामिनेशन भी होता है प्रैक्टिकल एंड उसका, जिसके बेसिस पे आपका नंबर जो है चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और कंडीशन आप देखेंगे। अब दूसरे कैंडिडेट का आ गया, ठीक है, सीरियल नंबर 2 है, इसमें दूसरे कैंडिडेट का नाम है, इनका भी ट्रेड कारपेंटर है। इस तरह से देखेंगे, इसमें कई ट्रेड हैं, सिर्फ कारपेंटर का नहीं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी है। तो आप लोग बताइएगा आप कौन से ट्रेड्स हैं। ये टोटल 114 पेज हैं, इनको भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसे डाउनलोड करके वहाँ से देख लीजिएगा, या आप अपना मेल ज़रूर चेकआउट कर लिया करिए, उसी पे कई सारी अपडेट आती हैं। ये सीरियल नंबर 5 तक यहाँ दिया है, 5 के आगे वाला जो पोर्शन उसको एक दूसरे PDF में इन लोगों ने अटैच किया है। ये सीरियल नंबर 6 से यहाँ पे इन्होंने स्कैन किया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ आपको जब परमिट किए जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग जब आपको ऑफर की जाएगी, तो आपको जो एग्रीमेंट है 1 ईयर का, वो फॉर्मेट भी इनक्लोज हुआ है, उसे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बिफोर यू आर परमिटेड टू टेक अप ट्रेनिंग ऑफर टू यू, यू शुड एग्जीक्यूट एन अरेंजमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। द एग्रीमेंट मस्ट बी डली अटेस्टेड बाय योर पेरेंट। ये सिलेक्शन होने के बाद यहाँ देना होगा। ध्यान दीजिए, डीवी के टाइम पे इसको यहाँ नहीं मांगा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है इसमें जिस तरह लिखा है, ये डीवी के टाइम पे यहाँ नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है, अगर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्टेबल हैं जो ऊपर लिखी गई हैं, तो आप 8 दिसंबर 2023 को
रिपोर्ट करिए, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिससे कि आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। उसके बाद जब आप फाइनल सेलेक्ट होंगे तो आपको अलग से मेल करके या बाई पोस्ट आपको लेटर भेज के फिर वहाँ पे बुलाया जाएगा। ये यहाँ पे देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, ठीक है, इसको आपको फिल कर लेना है एंड यहाँ पे किसी एक गेस्टेड ऑफिसर से इसको साइन करा लेना। देखिए लिखा है ना, टू बी साइन बाई अ गेस्टेड ऑफिसर। तो ये दोनों अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर से साइन करा के आपको ये दो करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है। किसी भी जो हमने शुरुआत में बताया उनसे आप इसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसे भी आपको यहाँ पे फिल करना है एंड अपने कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपके फेस या कहीं भी बॉडी वगैरह पे हों, फोरहेड वगैरह पे, उसको देना है। एंड यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ऑफिस सील लग जाएगी, ठीक है। ऑफिस सील किससे, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, एमपी, आपके सांसद वगैरह हो, उनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है सब डिविजनल जो एसडीएम होते हैं उनसे करवा सकते हैं, तहसीलदार से करवा सकते हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के, उनसे भी आप करवा सकते हैं, कंसर्न बीडीओ जो आपके हों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे भी आप इस पर साइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक और अटैचमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, एग्रीमेंट जो है ट्रेनी अप्रेंटिस एक्ट का एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट आपको एक स्पेशल एडिसिव जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उस पर आपको इसे प्रॉपर वैल्यू पे, लगभग वहाँ आप बात करेंगे कि हमको एक कॉन्ट्रैक्ट देना अप्रेंटिस का, तो वो सही वैल्यू पे प्रिंट कर देंगे इसको। एंड इसे भी आपको भर के और फादर और गार्जियन का इस पर आपको साइन करवा के ले जाना है। इसमें भरना बहुत ही सिंपल है। इसको आप जब प्रिंट कराएंगे तो इसमें आपका नाम, पापा का नाम, आपका एड्रेस, ये सब कुछ इसमें रहेगा, ठीक है। स्टाइपेंड वगैरह इसमें सब लिखा हुआ है, क्या क्या आपको यहाँ मिलेगा स्टाइपेंड। इसके साथ इसको जो पूरा आप पढ़ लेंगे, नीचे आप आएंगे, देखिए कुछ विटनेस के आपको साइन कराने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें देख लीजिए, ट्रेनिंग आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको सारा स्टाइपेंड जो है वापस करना पड़ेगा, तो सोच समझ के आपको ज्वाइन करना है। अब यहाँ देखिए, एक विटनेस, दो विटनेस के आपको साइन कराने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ट्रेनी को साइन करना है एंड यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे आपको किसको साइन करना है, फादर एंड गार्जियन ऑफ ट्रेनी को साइन करना है। तो टोटल विटनेस देखिए क्या हो गए, एक और दो यहाँ हो गए और दो विटनेस का साइन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। विटनेस वन, विटनेस टू, विटनेस वन, विटनेस टू करके चार विटनेस के आपको यहाँ पे साइन लेने होंगे। एंड इसमें लिखा नहीं, बट जो विटनेस होंगे इनका आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी इसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो जनरली ये ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट होता है, बट अगर आप लोग अभी बनवा लेंगे तो बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मांगा गया कि सब कुछ लेके आना है, बट एक्चुअल में ये सारी चीज़ें ज्वाइनिंग के टाइम पे लगती है, जब आप अप्रेंटिस में सेलेक्ट होके ज्वाइन करने जाते हैं। तो आप चाहें तो उसी जो आपको मेल आया उस पर रिवर्ट करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं कि आपको ये चीज़ अभी लेके आनी है या नहीं लेके आनी है। मेल हमने भी किया है, एससीआर को अगर रिप्लाई आता है तो आप तक ये चीज़ हम पहुंचा देंगे। बट जहाँ तक अभी तक अप्रेंटिसशिप की डेट आती थी उसमें इसको ज्वाइनिंग के टाइम पे दिया जाता था, डीबी में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाते थे। तो किन्हें किन्हें मेल आया है एंड आप लोग एससीआर में जा रहे हैं अप्रेंटिस करने या नहीं। साथ में अगर बात करें अप्रेंटिसशिप के रेलवे के फ़ायदे की, तो हम कई बार बता चुके हैं कि पहला फ़ायदा तो आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है ग्रुप डी की जॉब में। दूसरा, आपको पीईटी में छूट मिल जाती है। तीसरा, आपका 1/3 का जो अप्रेंटिस में आप नंबर स्कोर करते हैं उसका वेटेज, 2/3 का सीबीटी मिला के आपका मेरिट बनता है, तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। एंड फोर्थ है, आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप कई सारी और गवर्नमेंट जॉब में भी आईटीआई प्लस एनएसी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं रेलवे अप्रेंटिस करने के। आई होप विजयवाड़ा डिवीज़न से जो मेल आया था अब आप पूरा समझ चुके होंगे इसे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा या आप मेल कर सकते हैं, आपकी ज़रूर पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।